Good morning, student. This is Lalit Keda once again, presenting you the second part of the story A Letter to God, written by G.L. Fuentes. Before we proceed, let's see back what we have read in the previous section. We have read that Lencho is a farmer who lives in a solitary house with his family in a valley. तो लेंचो एक फार्मर है जो अपनी फैमिली के साथ एक वैली में रहता है और हिज क्रॉप्स आर ऑलमोस्ट रेडी एंड ऑल दे नीड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. तो उसकी फसलें लगभग तैयार हैं, कॉर्न फील्ड उसके रेडी हैं, तो उसको एक डाउनपोर, एक तेज़ बारिश या फिर एक एटलीस्ट एक शावर की उसको ज़रूरत है. और ऐसा होता भी है, जैसे कि एज वी नो ही ईगरली वेट्स फॉर रेन एंड इट डज रेन. लेकिन जल्दी क्या होता है, सून अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो. एक जल्दी ही क्या हुआ, बारिश होने के बाद एक हवा तेज हो गई एंड देयर स्टार्टेड हेल स्टॉर्म फॉर एन आवर. एक घंटे के लिए कुछ ओलावृष्टि, हेल स्टॉर्म शुरू हो गया. हिज क्रॉप्स आर रूइंड एंड ही वॉज वेरी सैड. और वो कहता भी कि वील गो हंग्री दिस ईयर एंड कोई होप उसके लिए नहीं बची है. लेट्स सी व्हाट हैपन द नेक्स्ट पार्ट 2. लुक एट द टेक्स्ट. लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद भी, इवन आफ्टर द ऑल हिज फील्ड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय द हेल स्टॉर्म, अभी उसने उम्मीद नहीं खोई है. वो क्या कहता है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो जो उस solitary house में रहते हैं, घाटी के बीच में, वैली के बीच में, solitary means होता है lonesome, अकेला या फिर alone, desolate. वहाँ जो रहते हैं उस अकेले घर में, उनके पास उनको लगता है कि अभी भी एक मात्र आशा है. देयर वॉज अ सिंगल होप एंड व्हाट वाज दैट, और वो क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. आई थिंक ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ और हिज सन्स और वाइफ. तो वो कहता है कि अपसेट होने की, यानी कि दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है. डोंट बी सैड. यहाँ तक कि इवन दो ये पूरा, यद्यपि ये पूरा टोटल लॉस है, इट्स अ टोटल लॉस, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता. दैट इज़ व्हाट दे से. ये है, यही वो कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता. नो वन डाइज ऑफ हंगर. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. और ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा. एंड व्हाट वाज दैट, वो क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस. जिसकी आंखें, हुज आइज, गॉड्स आइज, जैसा कि उसको इंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको पढ़ाया गया था, सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि किसी के मन के अंदर गहराई में जो कुछ भी है. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. सी दिस फ्रेज, एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये एक तरह का मेटाफोर है. इट इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग मैन. कोई मजबूत आदमी होता है उसके लिए फ्रेज यूज़ किया जाता है. ये एक तरह का मेटाफोर है. इससे पहले भी काफ़ी मेटाफोर इस लेसन में यूज हो चुके हैं. आपने देखा था व्हेन Lencho was comparing drops of water, raindrops with coins, and clouds with clouds को बोल रहा था कि mountains of cloud. और एक when it was hailstorm and his sons, younger children were playing with the hailstones, and he said it was written there that they were like frozen pearls. तो frozen pearls भी मेटाफोर है उनके लिए, हिल स्टोन्स के लिए. और वैसे ही ऑक्स ऑफ मैन, इट्स अ मेटाफोर
for very strong man. Man is compared to ox. Lencho was an ox of man, working like an animal in the fields, but still knew how to write. जानवरों की तरह वो खेत में काम करता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है. He knew how to write. वो लिखना जानता था. अगले संडे at daybreak. Daybreak means प्रातःकाल, तड़के. Break of the day or dawn. He began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. वो उसने एक तड़के ही पत्र लिखना शुरू किया और जिसको वो खुद लेके जाएगा और मेल कर देगा, यानी पोस्ट कर देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. और यही था वो लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र. गॉड. नाउ सी व्हाट इज ही राइटिंग. वो क्या लिख रहा है? ही रोट, वो लिखता है, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. अगर तुम मेरी मदद नहीं करते तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm blah 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 dot dot dot. तो इसके बाद आगे भी उसने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वो कह रहा है कि what he sorry mentioned there that he is demanding 100 pesos. वो 100 pesos मांग रहा है ताकि वो अपने खेतों को सो कर सके, बो सके, बीजना अगली क्रॉप आने तक, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने उसकी फसल को रुइन कर दिया. ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड. स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. एनवलप होता है एक लिफाफा. एज यू नो, इट इज अ पेपर कवर फॉर अ लेटर. And this is the stamp. Here is also the stamp, the same, not the same, but this is a stamp. और ये है mail box. These all words you are familiar with, things you are familiar with. तो वो अभी भी परेशान है. उसने पोस्ट ऑफिस को गया, स्टैम्प को प्लेस किया लेटर के ऊपर और उसको ड्रॉप कर दिया मेल बॉक्स में. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक कोई कर्मचारी जो एक पोस्टमैन था, जबकि जो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी किया करता था, अपने बॉस के पास गया हंसते हुए और उसने दिखाया वो लेटर टू गॉड. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. पूरे करियर में, ये करियर क्या होता है? करियर मीन्स वोकेशन, लाइफ हिस्ट्री, जीवन वृत्ति या पेशा. उसने कभी एड्रेस नहीं देखा था. व्हाट वाज द एड्रेस? द गॉड. लेंचो रोट ओनली 2 words, to God, on the envelope. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." पोस्टमास्टर जो कि एक फैट और एमिएबल फेलो था. एमिएबल मीन्स वार्म, गुड ह्यूमर्ड, अफेक्शनेट, हंसमुख व्यक्ति था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी जोर से हंसा. ऑलमोस्ट, लेकिन साथ ही तुरंत वो सीरियस हो गया, गंभीर हो गया. उसने उसको लगभग पटकते हुए, टैपिंग का मतलब धीरे से पटकते हुए, लाइक स्ट्राइकिंग लाइटली. द लेटर ऑन द डेस्क, उसने कमेंट किया, उसने टिप्पणी की. कमेंट मीन्स टू से और टू रिमार्क. व्हाट फेथ, उसने कहा क्या विश्वास है, क्या फेथ है. व्हाट बिलीफ, आई विश, काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरे पास भी इस आदमी का फेथ होता, विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने लेटर लिखा. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी कि ईश्वर के साथ एक कॉरेस्पॉन्डेंट. कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार, और कम्युनिकेशन बाय लेटर गॉड के साथ शुरू किया. दिस होप, दिस बिलीफ, दिस फेथ, वो कहता है कि ओ दैट आई हैड द फेथ ऑफ द मैन. और वो मैन कौन है? द मैन इज लेंचो ऑब्वियसली, और हीरो. So
In order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Came up means to bring forth, यानी विचार उत्पन्न होना. Came up with an idea मतलब उसके मन में एक विचार आया. To stagger, to move. And what was that idea? Answer the letter. लेटर का आंसर करना. बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट. इट वॉज एविडेंट. एविडेंट मीन्स प्रत्यक्ष, प्रकट या फिर अपरेंट. ये तो निश्चित था. दैट टू आंसर इट, कि इसको आंसर देने के लिए इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. इसको गुडविल, इंक और पेपर से कुछ ज़्यादा चाहिए. और हम जानते हैं वो ज़्यादा क्या है, बिकॉज वी नो that Lencho demanded 100 peso in the letter. But he stuck to his resolution. Stuck means he was fixed. He was bind. Bind था अपने resolution को लेकर के. What is resolution? Resolution means proposal, या फिर जो उसने बात कही उसका जो determination है. He asked for money from his employees. उसने अपने employees से पैसे मांगे. He himself gave part of his salary. उसने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसके बहुत सारे several friends, बहुत सारे दोस्त. Several means many, बहुत से भी obliged थे कि वो दे करके to give something for an act of charity. Charity का मतलब होता है परोपकार, right? philanthropy और डोल. वैसे philanthropy का मतलब तो मानव प्रेम है. चलो ये भी एक तरह से परोपकार ही है, मानवता. उसके लिए काफ़ी लोगों ने दिया. एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि ही समहाउ ट्राइड टू कलेक्ट द मनी ही वांटेड टू सेंड टू लेंचो. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोस. और ये बिल्कुल उसके लिए इम्पॉसिबल था कि एक साथ वो 100 पीसोस को इकट्ठा कर सके. To gather the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. तो वो कितना भेज पाया उसको? केवल a little more than half. A little means थोड़ा बहुत, a bit. It means to a small degree or somewhat. अब ये little नहीं है. A little और little में थोड़ा difference होता है. Let us discuss. A little, जब हम a little use करते हैं, when you use a little, it means it is when we use it in a positive sense. इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, okay, something. When you use only little, this is negative in sense. इसका मतलब है hardly anything, मुश्किल से कुछ. तो थोड़ा कुछ ज़्यादा भेज पाया. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. तो उसने मनी को एक एनवलप में रख दिया और उसमें एड्रेस लिखा लेंचो का, और इसके साथ ही एक लेटर भी कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक सिंगल वर्ड लिखा था एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के रूप में गॉड. द फॉलोइंग संडे स्टैंड फॉर अपकमिंग संडे, जो आने वाला संडे था, आने वाले रविवार को लेंचो केम अप अ बिट अर्लियर. अ बिट मीन्स अ लिटिल, थोड़ा जल्दी आ गया. देन यूजुअल, जितना जो उसका यूजुअल टाइम था उससे जल्दी आ गया. किस लिए आया? टू आस्क, पूछने के लिए. इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर है? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो ये पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर हैंड ओवर किया, और जबकि जो while the postmaster, जो पोस्टमास्टर था, वो अनुभव कर रहा था कंटेंटमेंट का. कंटेंटमेंट का मतलब होता है पीस और संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, ऐसे इंसान के रूप में जिसने एक परफॉर्म किया हो. मतलब परफॉर्म मीन्स कुछ करना, एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना. गुड डीड, कोई अच्छा काम किया हो, और वो उसको अपने ऑफिस से देख रहा था कि व्हाट लेंचो रिएक्ट्स. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. माय गॉड, ये तो ट्विस्ट है. लेंचो ने बिल्कुल भी स्लाइटेस्ट सरप्राइज, मतलब न्यून सरप्राइज, स्लाइटेस्ट का मतलब बहुत थोड़ा सरप्राइज भी शो नहीं किया
उस मनी को देख करके. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस. इट मीन्स ही वॉज full of confidence that God will answer his letter. But he became angry when he counted the money. वो गुस्सा हो गया, वो एंग्री हो गया जब उसने पैसे को गिना. God could not have made a mistake. God एक मिस्टेक नहीं कर सकते. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और ना ही वो डिनाई कर सकते हैं. Denied ये सेकंड फॉर्म है डिनाई का. इसका मतलब होता है मना करना. जो उसने रिक्वेस्ट किया उसको वो डिनाई नहीं कर सकते. इसका वो कहने का मतलब है कि उसने पैसे भेजे हैं. गॉड हैज सेंड हिम मनी बट इट डिड नॉट रीच हिम, और ये उसको नहीं पहुंचे कंप्लीटली. इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. इमीडिएटली का मतलब एट वंस, डायरेक्टली, तुरंत. लेंचो खिड़की पे पहुंचा, पेपर और पेन के लिए, इंक के लिए पूछा. और पब्लिक राइटिंग टेबल में, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. उसने लिखना शुरू किया. विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज. रिंकल का मतलब है झुर्रियाँ, क्रिंकल और क्रीज, जो उसके आँख भौं पर बल पड़ रहे थे. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज यानी कि ही वॉज इन टेंशन. वो इस अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने में वो जो जोर लगा रहा था उसकी वजह से था. व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड इट टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. जब उसने ख़त्म कर लिया, व्हेन ही फिनिश्ड, लेटर ख़त्म कर लिया, वो विंडो पर गया, एक स्टैम्प को बाय किया, परचेस किया, खरीदा, और इसको उसने चार्ट करके अफिक्स यानी कि चिपका दिया, स्टिक कर दिया, स्टिक टू द एनवेलप. और कैसे एनवेलप किया? विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट यानी मुक्के के, मुट्ठी के ब्लो से, प्रहार से. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जिस क्षण वो लेटर उस मेल बॉक्स में गिरा, पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर उसको ओपन करने के लिए गए. इट सेड, इसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जिस मनी के लिए मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मुझे केवल 70 पीसोज पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मतलब होता है बचा हुआ, बैलेंस, मुझे बाकी भेज दीजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, सिंस मीन्स बिकॉज आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझे मेल के थ्रू मत भेजें. मेल मीन्स थ्रू द पोस्ट ऑफिस. बिकॉज, भाई क्यों? बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, और वो सब एक बंच ऑफ क्रुक्स हैं. बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब होता है, देखो अलग अलग करके, बंच का मतलब होता है ग्रुप, गुट, समूह. क्रुक का मतलब होता है बदमाशों का ग्रुप है. और एंड में, इन द लास्ट, ही ऑल्सो साइंड देयर लेंचो, लेंचो के नाम से उसने साइन भी उसमें कर दिया. सो दस द स्टोरी एंड्स. This is a very interesting story that tells us about the great faith of a farmer Lencho. And अभी के लिए बस इतना ही. See you later. Thank you. Have a nice day.